मम्मी पापा के जीवन में खुशियाँ लाना चाहता था और वो परिवर्तन लाना चाहता था कि मेरे ऊपर गर्व कर सकें। एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी कठिन एग्ज़ाम था, मुझे लग रहा था कि हाँ मैं एक दिन पास कर पाऊँगा, जीवन बदल पाऊँगा। जीवन की खुशी को लेकर माँ बाप को किस तरीके से आपने परिश्रम किया आप इस लेवल पे पहुँचे? जो कुछ भी था वो मेरी मम्मी का था कि मम्मी से सहायता की। पहले मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, तो बाद में पढ़ाई करनी शुरू की तो मम्मी का साथ मुझे कदम कदम पर था, तो वो एक तरीके से मोटिवेशन का काम करती थी। तो मेरे अंदर लगा रहा और कठिन संघर्ष के बाद क्या लक्ष्य था, क्या किस तरह से प्रेरणा आपको हुई है कि हम देश की सेवा करेंगे, किस लेवल तक पहुंचेंगे? कैसे आपके अंदर ऐसी भावना आई? इस छोटे से गांव से आपने किस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सोचा था? मन में कैसा ख्याल आया आपके? मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करता था पहले, इस प्रिपरेशन से पहले जवान बनने के लिए। तो देश के लिए काम करने का तो जज्बा पहले से ही था और इसके बाद जब मेरी तैयारी इंडियन आर्मी की खत्म हुई, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। और जब मेरा पढ़ने में मन लगा तो मुझे लगा कि पढ़ाई जब मैं कर रहा हूँ तो क्यों ना सबसे बेहतर पढ़ाई करूँ, सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है उसको मैं पास कर करूँ। और एक कारण ये भी था कि चूँकि मेरे गांव में शिक्षा बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। ज़्यादातर बच्चे 8वीं 9वीं या 10वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो मेरे पास एक अवसर था कि मैं उस एग्ज़ाम्पल को सेट कर सकूँ ताकि पढ़ाई का एनवायरनमेंट बन सके, क्योंकि वास्तव में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। और यहाँ हमारे गांव के बच्चे उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते तो उनका जीवन बहुत बुरी तरीके से पिछड़ जाता है, जो मैं देखता हूँ। तो जो पापा मम्मी है आप गरीबी से किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में माँ बाप पापा को उठाया, गरीबी के हालात से क्या स्थिति आपकी? गरीबी देखिए, अगर बात करें बचपन मेरा बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बीता है। एक हमारे पास एक कमरा था और आए दिन खाने की किल्लत रहती थी निश्चित तौर पर, और इस वजह से मेरे घर के ज़्यादा जो मेरे बड़े भाई बहन हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाए। पर और मेरी भी पढ़ाई छूटी है, तस्लीम मेरी 48% है केवल, और उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो एक साल बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, उसके बाद मैंने 12th पास आउट किया 57% मार्क्स से, और फिर से मेरी पढ़ाई छूट गई। पर उसके बाद मैंने 2 साल बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए स्टार्ट किया और 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तब तक मेरे इंडियन आर्मी के जो अटेम्प्ट थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मुझे लगा कि यार पढ़ाई करनी चाहिए, तब मैंने फिर से पढ़ाई शुरू करना। इस जनमानस के लिए क्या लक्ष्य है आपका? क्या संदेश देंगे आप? मेरा एक ही संदेश है कि जो भी मेरे उम्र के हैं बच्चे और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और आमतौर पर अभी वातावरण ये होता है कि बच्चों को जो ही बड़े होते हैं उनको पैसे के पीछे दौड़ाया जाता है, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें एक ही संदेश देना, मेरा उद्देश्य एक ही संदेश का है कि सबसे ऊपर शिक्षा है, तो बच्चों को पढ़ाई में लगा रहने चाहिए। किस रैंक से उत्तीर्ण हुए हैं आप? मेरी 619 रैंक है इंडिया। इसके पहले जो इसमें का इसके पहले 2022 में मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था कुछ मार्क्स से, और 2023 की परीक्षा में इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ 619 रैंक। आज आप कैसा फील कर रहे हैं? अपने गांव आए हैं, आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, किस तरह महसूस कर रहे हैं? गांव वालों क्या संदेश दे रहे हैं आप? आज बहुत अच्छा लग रहा है, शायद जो मैंने सपना देखा था, जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि एक दिन मैं इस एग्ज़ाम को पास करके अपने गांव आऊँगा और शायद वो एग्जाम्पल सेट कर पाऊँगा जहाँ से मेरे गांव की पहचान आसपास के क्षेत्र में उतनी अच्छी नहीं है, और आपका सपना लगभग सफल हुआ है। अभी सपने को और ऊपर तक ले जाना बाकी है, तो क्योंकि अभी मैं और अभी एग्ज़ाम फिर से दूंगा, अभी और अच्छी हाई पोस्ट पाने के लिए।